बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मशाल पॉइंट में मैं असदुल्ला खान वज़ीर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, मुल्क के सियासी हालात का दर्ज हरारत उरूज पर है। आज हम लोगों से जानेंगे कि अगले इंतखाबात के कब चांसेस है, और उसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि वो अगले इंतखाबात में किस पार्टी को इक़्तिदार में देखेगी। तो मेरे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे, इनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। मेरे साथ एक दोस्त मौजूद है। अच्छा, आप मुझे पहले ये बताइएगा कि जो JIT ने रिपोर्ट पेश की है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये रिपोर्ट जो पेश की है सिर्फ एक साजिश है, वो हुकूमत के खिलाफ साजिश है। साजिश है। आपको क्यों लगता है कि ये साजिश है? बस ये तो कोई वो नहीं है। ठीक है, अब मुझे ये बताइएगा कब आपको लगता है कि इंतखाबात होंगे? इंशाल्लाह 2018 में होंगे। लेकिन खान साहब कह रहे हैं कि इससे पहले इंतखाबात हो जाए। नहीं, ये तो बस उसकी वो बात है, लेकिन इंशाल्लाह इंतखाबात होंगे तो 2018 में होंगे। तो कौन सी पार्टी आपको लगती है कि वो बसरे इक़्तिदार में आएगी? इंशाल्लाह नून लीग आएंगी। नून लीग? हाँ जी। लेकिन नून लीग के खिलाफ तो आजकल बड़े हालात ख़राब लग रहे हैं। इंशाल्लाह इन द इलेक्शन पंजाब का भी नून लीग का होगा इंशाल्लाह। ठीक है, और भी मेरे साथ दोस्तों। अच्छा, आप मुझे बताइएगा आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? हम PTI को सपोर्ट करते हैं। तो ये बताइएगा कि अगले इंतखाबात आपको कब दिखाई दे रहे हैं? इंशाल्लाह बहुत जल्द दिखाई देते हैं। अच्छा, क्यों आपको लगता है कि बहुत जल्द नए इंतखाबात होंगे? JIT का फैसला आ गई है और नवाज शरीफ सादिक और अमीन ना निकले, इसलिए जल्द इंतखाबात होंगे। तो अगले इंतखाबात आपको जल्द दिखाई दे रहे हैं, कौन सी पार्टी आपको लगता है कि इक़्तिदार में आएगी? इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्टी हम PTI होंगी, इक़्तिदार में आएंगी। लेकिन PTI ने KPK में डिलीवर नहीं किया। नहीं किया है, बहुत ज़्यादा किया है। अच्छा, हम पेशावर में रहते हैं, बहुत ज़्यादा PTI पेशावर को बहुत अच्छे बनाया है, बहुत काम किया, हॉस्पिटल को सही किया और स्कूलों को भी सही किया। PTI ने बहुत काम किया पेशावर में। ठीक है, मेरे साथ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। आप मुझे ये बताइएगा कि JIT ने जो रिपोर्ट पेश की है, उस हवाले से क्या लगता है जो रिपोर्ट पेश की है ये सही है या गलत है? यार मैं तो इसको एक साजिश समझता हूँ पाकिस्तान के। क्यों, आप क्यों साजिश समझते हैं? बस क्योंकि आजकल पाकिस्तान ने 60 दिन काम किया है और जो रिपोर्ट पेश की है फाइनल रिपोर्ट, उस साजिश आप कैसे आपको लगता है कि ये साजिश है? चूँकि पाकिस्तान की मईशत आजकल तेज़ी से तरक्की कर रही है, तो मुझे ये लगता है जो एक लेकिन आपके जो JIT के मुताबिक आपके जो वज़ीर आज़म है वो सादिक और अमीन नहीं रहे, इस पर क्या कहेंगे? इस बारे में अगर कोई फैसला आ गया अभी तो फैसला आना बाकी। फैसला JIT ने तो दे दिया। उसने तो दे दिया, अदालत ने तो नहीं दिया। आप नून लीग के? जी हाँ, मैं नून लीग का सपोर्टर। आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा था अगर मेरे ऊपर कोई सवालात उठे तो मैं रिज़ाइन कर जाऊंगा, मगर अब वो मुस्ताफ़ी नहीं हो रहे। क्या लगता है मुस्ताफ़ी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर अदालत नहीं, जो उसने ये अदालत की बात नहीं की थी, उन्होंने कहा था अगर मेरे ऊपर सवालात उठे, सवालात उठ रहे हैं उनके ऊपर। सवालात तो हर किसी के ऊपर उठ रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने खुद मीडिया के सामने कहा था। वो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर वो अदालत उसको मुजरम तस्वर करे तो फिर उसको मुस्ताफ़ी होना चाहिए हर सूरत में। अब नहीं होना चाहिए? अभी नहीं होना चाहिए, लेकिन वो अपनी बात से हट रहे हैं। अभी फैसला आना बाकी है उनका। वज़ीर ख़जाना के बारे में क्या कहेंगे कि वो मुल्क के वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के बारे में बात कर रहा हूँ, वो भी सादिक और अमीन ने उन्होंने झूठ बोला JIT के सामने, टैक्स खुद चोरी किए, उस पर क्या कहेंगे? उस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आप नून लीग, आप क्यों नहीं कुछ कह सकते? यार मैं नून लीग का हूँ, लेकिन अभी फैसला उनका आना बाकी है। अदालत फैसला JIT ने तो दे दिया, रिपोर्ट JIT ने तो दे दिया, लेकिन अदालत से तो अभी होना बाकी है। अच्छा, क्या लगता है कि नून लीग अगले इंतखाबात में अपना मुकाम, वो खोया मुकाम वो वापस कायम कर सकेगी? इंशाल्लाह मुझे तो उम्मीद है। मुकाबला कांटे का हुआ PTI के साथ 50-50% के हिसाब से इंशाल्लाह मुकाबला की उम्मीद है मुझे। ठीक है, यहाँ पे और लोग भी मेरे साथ मौजूद है। आप बताइएगा आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? PTI। PTI को क्यों सपोर्ट करते हैं? PTI को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इमरान खान बहुत ही अच्छे हैं। PTI ने KPK में कुछ काम किए? जी हाँ, बहुत। क्या काम किए? PTI के KPK के लिए काफ़ी काम किए, और PTI ने स्कूल और अस्पताल को बहुत ही तरक्की की है PTI ने। ठीक, आप मुझे बताइएगा JIT की रिपोर्ट आपने देखी है? जी हाँ। क्या लगता है वो उस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ये तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे इसका अच्छा असर पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो JIT में यानी कि पेश हुए, तो इसको आप देखें तो ये आइन की बालादस्ती होगी इसमें, और साथ में जो है यानी कि इदारे मजबूत होंगे। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अभी तक JIT में जो 16 सवालात सुप्रीम कोर्ट ने पेश किए थे, अभी उनका ज़्यादातर जवाब जो है उसमें JIT की जो रिपोर्ट है उसमें वज़ीर आज़म जो है वो तकरीबन ज़ाहिरी तौर पे मुजरिम सादिक और अमीन नहीं रहे। तो मेरा मशवरा है कि आप मुस्तफ़ी हो जाए। आपको लगता है वज़ीर आज़म मुस्तफ़ी हो जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। अच्छा, एक और सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि नून लीग की जो पॉपुलैरिटी है उसमें कमी आई है? देखें, हमारी आवाम की मिसाल भेड़ बकरियों की। ये ना कहें,
उसमें जो है इसमें कुछ नहीं कह सकता वो यानी कि शायद अगले इंतखाबात में फिर वो जीत जाए। आप कौन सी पार्टी के साथ हैं? जी, आप कौन सी पार्टी के साथ हैं? मैं तो पीटीआई के साथ। पीटीआई ने, आप केपीके के, चूँकि ये प्रोग्राम केपीके में रिकॉर्ड हो रहा है, तो केपीके में इमरान खान ने क्या काम किए? देखें केपीके में देखें अब जो तकरीबन 70 साल का गन तो आप 4 साल में नहीं साफ़ कर सकते ना, लेकिन जब जो सबसे बड़ी बात है उसमें उन्होंने जो है क्या उसे कहते हैं महकमा तालीम और ये जो है महकमा सेहत, इनमें तकरीबन बहुत काम किए, लेकिन अभी काम करने की और भी ज़रूरत है। तो हम दुआ करते हैं कि अभी फिर आप आ जाए पीटीआई। ठीक है, अगर नून लीग मुस्ताफ़ी, जो वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी नहीं होते हैं, तब आपके क्या रिएक्शन होगा? मेरे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। अच्छा चलें, एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे। अगले इंतखाबात आपको कब दिखाई दे रहे हैं और क्या लगता है कि अगले इंतखाबात में कौन सी पार्टी जीतेगी? देखिए अगले इंतखाबात में तो जहाँ तक बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक नून लीग फिर जीतेगी, लेकिन जहाँ तक मेरा मतलब वो है कि वो यानी कि पीटीआई आ जाए और इंतखाबात जो है अपने वक्त। आपको लगता है नून लीग फिर जीत जाएगी? जहाँ जी हाँ। केपीके में कौन सी पार्टी जीतेगी? ये तो मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ पे लेकिन फिर आपको अपने ऊपर यकीन नहीं है? नहीं, मुझे अपने ऊपर यकीन है कि मुझे पीटीआई के ऊपर यकीन नहीं है? नहीं, पीटीआई के ऊपर भी है, लेकिन मुझे अपने अवाम के ऊपर यकीन नहीं। अच्छा चलें, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। उससे हम बात करेंगे, मेरे साथ काफ़ी लोग भाग भी गए कैमरे से। अच्छा आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जीतेगी अगले इलेक्शन? इंशाल्लाह पीटीआई जीतेगी। आप भी पीटीआई के सपोर्टर है? इंशाल्लाह। नून लीग वो जो है प्राइम मिनिस्टर को मुस्ताफ़ी होना चाहिए नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उनके बारे में जो सबूत मिल रहे हैं तो अगर वो ठीक है तो वो भागना नहीं चाहिए उनको। ठीक। अगर जब उनके खिलाफ सबूत ना मिले तो फिर अलग बात है ना, इमरान खान जुर्म कर रहे हैं, तो अब उनके बारे में मिल रहे हैं और कुछ, तो इसलिए उन्हें साइड पे हो जाना चाहिए। तो केपीके में भी जीत जाएगी पीटीआई? इंशाल्लाह जीतेगी। ठीक। अच्छा यहाँ पे और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, लोग जहाँ कैमरे के सामने आ भी नहीं रहे, और आगे जाते हैं और लोगों से बात करते हैं। अच्छा अंकल, मुझे आप ये बताइएगा कि अगले इंतखाबात आप कब देख रहे हैं? 2018 में या 2018 से पहले? 2018 में देखेंगे इंशाल्लाह। तो कौन सी पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं? पार्टी जो ईमानदार होगी उसको, पार्टी को सपोर्ट करेंगे। जीआईटी ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें वज़ीर आज़म सादिक और अमीन नहीं रहे, इस पर क्या कहेंगे? बात सुनो, चाहे वज़ीर आज़म हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे जरदारी हो, हमारी तरफ से तीनों चोर हैं। ये कैसे हो सकते? फिर आप वोट किसको देंगे? मैं वोट, बात सुनो, आपने एक नाम छोड़ दिया, मौलाना फजल रहमान को छोड़ दिया है। बात सुनो, एक मिनट, ये जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं ना लोगों से कि भाई ये वो जीआईटी ने रिपोर्ट पेश कर दिया, वो सच है या झूठ है? इमरान खान के ऊपर कितने इल्ज़ामात हैं? पीपल पार्टी के ऊपर कितने इल्ज़ामात हैं? कैच करें मेरी बात, ये सब एक हैं, समझे ना? मैं ये नहीं है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप कह रहे हो इमरान खान के ऊपर इल्ज़ामात हैं, पीपल पार्टी के ऊपर इल्ज़ामात हैं, नून लीग, ठीक है, मैं आपकी बात, आपके पास कौन सा मैं बता रहा नहीं, कोई नहीं है। तो अगर आप हम अवामी उन्हें इक़्तिदार में लेके आते हैं ना, वोट मैं देता हूँ, आप देते, तब वो इक़्तिदार में आते हैं। वो बात सुने, वो आपकी बात सही है, लेकिन यहाँ पे मैं और आप सब जो है ना अच्छे अगर बन जाए ना तो अच्छे आदमियों को आगे लाएंगे। ये बिल्कुल इनका पॉइंट है, बिल्कुल वैलिड है कि अगर हम खुद अपने आप को ठीक करेंगे तब अच्छे लोग भी आएंगे। और भी लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, आप मुझे बताइएगा आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? हाजी साहब ने कह दिया कि भाई जो अच्छे ईमानदार हो हमारे लिए, हम बिल्कुल इसी को सपोर्ट करेंगे। अच्छा जो परफेक्ट निकला हमारे लिए, ठीक है। अच्छा अब आप बताइएगा आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? पीटीआई को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि करप्शन जो है जीआईटी में वो पकड़ी गई, इमरान खान ने सारी मेहनत की है, इसी वजह से हम पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपको अगले इंतखाबात कब दिखाई दे रहे हैं और क्या लगता है कि अगले इंतखाबात में कौन सी पार्टी जीतेगी? इंशाल्लाह पीटीआई जीतेगी। इंतखाबात 2018 में आपको लगते हैं 2018 से पहले होंगे? इंशाल्लाह ये 2018 में, 2018 से पहले इंशाल्लाह 2018 में होंगे। 2018 में आपको लगता है कि नून लीग अपने 5 साल मुद्दत पूरी कर पाएगी? नहीं, ये आप जाने वाली हैं। तो फिर 2018 में तो नहीं होंगे ना? बस ये तो जाने वाले हैं। तो जाने वाली, तो 2018 से इंतखाबात पहले नहीं होंगे? पहले होंगे ना? पहले होंगे इंशाल्लाह। तो आप कह रहे हैं 2018 में होंगे? पहले होंगे। तो आप चाहते हैं कि नून लीग 5 साल पूरे करे? नहीं, चोर है वो, चोर है। ठीक है, आ जाओ। यहाँ पे एक और साथी मेरे साथ मौजूद है, आप बताइएगा आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं पीटीआई को सपोर्ट कर रहा हूँ। पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। जीआईटी ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें जो हमारे वज़ीर आज़म साहब है वो सादिक और अमीन नहीं रहे,
इस पर आप क्या कहेंगे? ये मसला अभी का नहीं है, रिपोर्ट का नहीं है। ये तो हमारा शुरू से मौक़िफ़ रहा है कि नून लीग चोरों का गिरोह है और इन्होंने जो चोरियां की थी इन पे चार्जेस थे। ठीक है, ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि नून लीग के जो वज़ीर-ए-आज़म है उन्हें मुस्ताफ़ी होना चाहिए नहीं? बिल्कुल, पहली फुर्सत में इस्तीफ़ा देना चाहिए था। मेरे ख्याल में तो 1 महीने पहले जब इन पे जो JIT के उन इल्ज़ाम थे उस वक्त इनको इस्तीफ़ा देना चाहिए था। ये डीठ है और गैरत नहीं है इसमें। ठीक है, ठीक है। अगले इंतखाबात आपको 2018 में दिखाई दे रहे हैं, 2018 से पहले? अगले इंतखाबात 6-7 महीने के अंदर मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर 6-7 महीने पे 2018 तक पहुँच जाएंगे तो मतलब ये होगा कि नून लीग 5 साल मुदत पूरी कर सकेंगी, आप ये कह रहे हैं? मुद्दत उस सूरत में पूरे करेगी जब ये अपना अलग वज़ीर-ए-आज़म लाएगी और ये इस्तीफ़ा देगी तो फिर मुद्दत पार्लियामेंट। इस्तीफ़ा ना दिया तो PTI के जो कारकुनान है उनका रिएक्शन क्या होगा? हम जो है पूरे पाकिस्तान को जाम कर देंगे, इन पे ज़मीन तंग करेंगे इंशाल्लाह। ये तो गलत बात। हाँ नहीं, गलत नहीं है, कानून की हुक्मरानी है, गलत नहीं है। हम ज़मीन तंग इस वजह करेंगे कि इन्होंने चोरी की है और ऊपर से सीनजोरी कर रहे हैं, हम इनको निकालेंगे। आपके लिए PTI ने KPK में क्या काम किया? हमारे लिए PTI ने अस्पतालों का निज़ाम ठीक किया है, पटवारी सिस्टम ठीक किया है, पुलिस को इख्तियारात दिए हैं और जो है यहाँ पे यतीम और गरीबों के लिए वहाँ पे अलग वो सिस्टम 11-22 कायम किया है और शिकायत सेल कायम किया है कि तुम अगर कोई फ़ोन करो हॉस्पिटल के हवाले से जितने भी। ठीक है, पुलिस रिफॉर्म आ गई, सेहत की रिफॉर्म आ गई। ये बताइएगा अगले जो इक़्तिदार में पार्टी आएगी वो कौन सी होगी? PTI, पीपल पार्टी, नून लीग या JOI? यकीनी तौर पे देखें, मैं तो PTI के हूँ तो मैं PTI की कहूँगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जिसे कहते हैं वो भी PTI के हैं, क्योंकि नून लीग के बहुत से परिंदे जो है उड़ के इस तरफ आने वाले हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपको क्या लगता है JIT ने जो रिपोर्ट पेश की है उस हवाले से आप क्या कहेंगे, वो दुरुस्त है या गलत है? गलत है। क्यों गलत है? गलत है। तो आपको अगले इंतखाबात कब दिखाई दे रहे हैं, 2018 में या 2018 से पहले? मतलब मेरा मतलब ये है कि नून लीग 5 साल मुद्दत पूरा करेगी या नहीं? वो इंशाल्लाह 5 साल अपने पूरे करेगी। तो आपको लगता है नहीं कि नून लीग के खिलाफ जो रिपोर्ट आएगी उससे पहले हुकूमत चली जाएगी? वो झूठ है। झूठ है। तो अगले इंतखाबात में आपको PTI इक़्तिदार में नज़र आ रही है या फिर नून लीग? नून लीग इंशाल्लाह इक़्तिदार में नज़र आ रही है। अगला वोट भी नून लीग को देंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। आप किस पार्टी के साथ हैं? मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ। किसी की पार्टी के साथ नहीं। अगले इंतखाबात आपको कब दिखाई दे रहे हैं और क्या लगता है कि कौन सी पार्टी इक़्तिदार में आएगी? ये इंतखाब जो हैं 2017 में होंगे और पार्टी जो है PTI जीतेगी। क्यों आपको लगता है PTI जीतेगी? PTI ने तो सच, जिधर भी गए हैं ना, इन्हें सच बात की है। तो KPK में PTI ने क्या काम किए? PTI में मैं आपको बताता हूँ, PTI ने जो फॉरेस्ट के पौधे लगाए हैं ना, ये किसी हुकूमत ने नहीं लगाया आज दिन तक। अरबों लगे नहीं है, लगे हैं। मेरे अपने गांव में तकरीबन 6 लाख पौधा लगा है। आप बताइएगा, आप किस पार्टी के साथ हैं? मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखता हूँ। और ठीक, ये बताइएगा अगले इंतखाबात आपको कब दिखाई दे रहे हैं और कौन सी पार्टी आपको लगता है कि इक़्तिदार में आएगी? इंशाअल्लाह 2017 में इंतखाबात होंगे, ये घर चला जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में क्लीन स्वीप करेगी। अगर ये हो जाए कि नवाज शरीफ मुस्ताफ़ी हो जाए, किसी सीनियर रहनुमा को वज़ीर-ए-आज़म बना ले, तो फिर आपको इंतखाबात कब दिखाई दे रहे हैं? फिर 2018 में तकरीबन होंगे। आप ये चाहते हैं कि स्टेप डाउन हो जाए, नवाज शरीफ कोई और ले आ जाए? बिल्कुल हो जाए, कायम मकाम ये वज़ीर-ए-आज़म लेके आ जाए ताकि खुल्म खुले इसके खिलाफ जो कार्रवाई है वो मुकम्मल हो सके और इस मुल्क से डाकू राज ख़त्म हो जाए। ठीक है, आप बताइए। जी सर। पार्टी कौन सी, कब तक जो नए इंतखाबात हैं वो कब आपको दिखाई दे रहे हैं और कौन सी पार्टी आपके इक़्तिदार में आती दिखाई दे रही है? अगर ये इसी तरह ज़बरदस्ती चिमटा रहा तो इलेक्शन जो है 2017 में रहेंगे। अगर अपनी जगह कायम मकाम लेके आया तो 2018 में मुमकिन। ठीक, जैसे इनका कहना था कि इलेक्शन जो है वो 2017 में होंगे, 2017 में होंगे और जो पार्टी आएगी वो PTI होगी। JIT ने जो रिपोर्ट पेश की है वो आपने पढ़ी है? हमने तो नहीं पढ़ी, लेकिन खबरों में हमने सुना है। उसमें नवाज शरीफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है सादिक और अमीन नहीं निकले, क्या कहेंगे? सादिक और अमीन नहीं निकले, इसमें तो अल्लाह को इल्म है, हमें तो इल्म नहीं। हम तो ये खबरों पर इंसार करते हैं कि सच है या झूठ है, ये तो बाद में आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है, नवाज शरीफ ने कहा था अगर मेरे खिलाफ सवालात उठे तो मैं मुस्ताफ़ी हो जाऊंगा। आप क्या कहते हैं कि उन्हें मुस्ताफ़ी होना चाहिए या नहीं? ये बात शेख रशीद ने आज से 2 साल पहले कही थी कि अगर हमारे जो वफाकी मिनिस्टर हैं
वफाकी मिनिस्टर इसहाक डार साहब हैं, उनको ये उन्होंने कहा था कि अगर ये आप $96 रुपीज़ पर ले आएँ तो मैं इंशाल्लाह इस्तीफ़ा दे दूँगा। लेकिन उसके बाद जब 96 पर डॉलर आया, लेकिन उसके बाद शेख रशीद ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। JIT ने ये रिपोर्ट भी पेश की जो हमारे ख़जाने पे बैठे हुए हैं इसहाक डार साहब, उसके खिलाफ भी रिपोर्ट में उन्होंने झूठ बोला है, इस पर क्या कहेंगे? झूठ के मामले ये तो अब इसके इदारे बने हुए हैं। ठीक है, अगर उन्हें झूठ तहकीकात होगी, JIT ने रिपोर्ट पेश कर दी, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का ये फाइनल फैसला तो नहीं आया कि ये ठीक है सही है या गलत। आप ये बताइएगा अगले इंतखाबात आपको कब दिखाई दे रहे हैं और कौन सी पार्टी आपको लगता है कि इक़्तिदार में आएगी? इंशाल्लाह देखें, आने वाला वक्त तो ये गैबी इल्म मेरा रब जानता है, लेकिन हमें इंशाल्लाह ये कभी उम्मीद है कि आइंदा भी नून लीग की हुकूमत होगी और नवाज शरीफ साहब ना हुए तो उनका कोई और ख़ानदान में से प्राइम मिनिस्टर होगा। तो अभी भी आप नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के साथ? हम उनके ख़ानदान के साथ नहीं है, हम अपनी कौमी सलामती चाहते हैं और हम हमारे मुल्क में इंशाल्लाह इस वक्त बहुत अच्छे कारनामे सर अंजाम दिए। जो CPEC मनसूबा चल रहा है, इसके पीछे आलमी दुनिया, आलमी ताकत ने कितने मनसूबा बनाए, इसने इंडिया ने कितने बनाए और अमेरिका ने कितने बनाए, बाकी ममालिक ने कितने हमारी मुखालफत की है, सिर्फ इस CPEC मनसूबे की वजह से। PTI हमें अपने मुल्क से वफा करनी चाहिए। हमें आपका पॉइंट आ गया, आप कह रहे नून लीग के साथ रहेंगे? नहीं, हम अपने मुल्क के लिए, हम अपने मुल्क के लिए और भी पार्टी, मुल्क के लिए और भी पार्टी आपके पास? अगर है तो ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। ये बताइएगा PTI ने KPK में क्या काम किया? हमें PTI से या नून लीग से जैसे कोई गरज नहीं, हमें अपने मुल्क से गर्ज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हमारा मुल्क कायम है तो हम कायम है, अगर हमारा मुल्क नहीं है तो हम नहीं है, बस। आप बताइएगा आप अगले इंतखाबात कब देख रहे हैं और क्या लगता है कि कौन सी पार्टी इक़्तिदार में आएगी? इक़्तिदार में नून लीग आएगा ना। नून लीग फिर आएगी जी? PTI नहीं आएगी? PTI नहीं आएगा, नून लीग। क्यों नहीं आएगी? इस इलाके में नून लीग का बहुत जोर है। PTI के काफी जोर है, जितने ज्यादा से मैंने बात की सारे PTI के निकले, वो तो दिल से PTI के नहीं, यही कह रहे दिल से PTI के नहीं है। आप बताइएगा, आप क्योंकि यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, JIT आपने यकीनन आपने खबरों में पढ़ी होगी JIT की रिपोर्ट, उस पर आप क्या कहेंगे? जी ये बिल्कुल झूठ है और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा हो रहा है। लेकिन आपके जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, JIT ने 7 दिन बैठक लगाई, तहकीकात की, उसमें वो सादिक और अमीन नहीं निकले, आपके उनके बच्चे सादिक और अमीन झूठे निकले। तो उस रिपोर्ट मैं ये खुद नहीं कह रहा, JIT की रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि वज़ीर ख़जाना वो भी सादिक और अमीन नहीं है, क्या कहेंगे? पहली बात तो है कि JIT वाले जितने भी मेंबर्स हैं सब नवाज शरीफ के अगेंस्ट लोग हैं, क्योंकि ज़्यादातर मुशर्रफ दौर में आपका पॉइंट आ गया, अगेंस्ट लोग हैं। लेकिन जब JIT बन नहीं गई थी तो आप लोग मिठाई बांट रहे थे, वो बस कोई जरिया था ही नहीं, या इमरान खान इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने वाले थे, उसका मुंह बंद करने के लिए करना पड़ा। ठीक है, ये कह रहे हैं उनका मुंह बंद करने के लिए करना पड़ा। अगले इंतखाबात कब देख रहे हैं, कौन सी पार्टी को इक़्तिदार में आते हुए देख रहे हैं? इंशाल्लाह 2018 में होंगे और नून लीग जीतेगी। नून लीग जीतेगी? जी है। आप कह रहे हैं कि 5 साल नून लीग पूरे करेगी? इंशाल्लाह पूरे करेगी। ठीक हो गया। अगले इंतखाबात आपको कब दिखाई दे रहे हैं और कौन सी पार्टी को आप बरसर इक़्तिदार में देख रहे हैं? अगले इंतखाबात इंशाल्लाह 2018 में होंगे और इंशाल्लाह नवाज शरीफ की पार्टी टॉप पे होगी। आपकी पार्टी के खिलाफ जो पॉपुलरिटी वो कम हो रही है, आप JIT की रिपोर्ट आपके खिलाफ आ गई है। हाँ, लेकिन इमरान खान ने जो काम किए हैं असातिज़ा के साथ, जितनी सख्ती की है, इसलिए असातिज़ा के खिलाफ जाएंगे। लिहाजा क्या सख्ती की है बताइए? कोई काम सही नहीं कर रहे। लेकिन वो सख्ती तो ये है कि आपको उस पर लगाया हुआ है कि स्कूल में आप टाइम पे आकर ये रिफॉर्म्स किए। नहीं, वो जो कुछ कर रहे हैं ना असातिज़ा, बिल्कुल तंग आ गए हैं इमरान खान की पार्टी से। उन्होंने सूबे में कोई काम सही नहीं किया। कौन से काम सही नहीं किए, थोड़ा सा बताइए। नहीं सही किया, ना पानी है, ना बिजली है, ना कुछ है, ना कुछ है। तो जो पहले हुकूमत थी उन्होंने क्या काम किया था? उन्होंने बहुत कुछ किया है। क्या काम? हम रोडें उन्होंने बनाई है, बिजली हमें उन्होंने दी। तो आप जो JIT की रिपोर्ट के बाद भी नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, उसने पाकिस्तान को एटमी ताकत फराहम की। ठीक है, एक सवाल, आप क्योंकि पढ़े लिखे भी हैं, आपके वज़ीर आज़म साहब ने कहा अगर मेरे ऊपर सवालात उठे मैं मुस्ताफ़ी हो जाऊँगा। ठीक है, ये अगर अदालत का नाम नहीं लिया कि अगर अदालत ने मेरे ऊपर सवालात उठाए या मुजरिम भी नहीं कहा, अगर मेरे ऊपर सवालात उठे तो मैं मुस्ताफ़ी हो जाऊँगा। अब उन्हें मुस्ताफ़ी होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब वो खुद फिर उसने बात की, जुबान पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया है तो नवाज शरीफ ने बनाया है। डॉक्टर कदीर भी साथ थे। बिल्कुल, एटमी ताकत तक आप ना लेके जाएं, ठीक है। नवाज शरीफ ने बड़े काम किए, लेकिन उन्होंने जो कहा कि मैं इस्तीफा दूंगा अगर मेरे ऊपर सवालात उठे। अब नवाज शरीफ के ऊपर सवालात उठ रहे, इस्तीफा देना चाहिए। पाकिस्तान में कितना बड़ा मंसूबा जनाब वाला CPEC का मंसूबा चल रहा है, हमारे रोडों को जाल बना हुआ है। हाँ, तो ये नवाज शरीफ इमरान खान ने क्या किया है? कुछ नहीं किया। कैसे नहीं? वो तो कह रहे मैंने हेल्थ रिफॉर्म्स, स्कूल कुछ भी नहीं किया जनाब। अस्पतालों का निज़ाम सब खराब है, स्कूलों का निज़ाम सब खराब है। किधर किया है? ठीक। चाचा आप मुझे बताइएगा, आपको कौन सी पार्टी इक़्तिदार में आती हुई देखे? इंशाल्लाह नून लीग।
नून लीग के बड़े सपोर्टर, लीग का सपोर्ट है ना, ये ज़्यादा ये नून लीग वाले हैं। लेकिन यूथ, आपकी जो यूथ है वो पीटीआई के साथ है। नहीं यूथ कुछ नहीं, ये ऊपर से बातें करते हैं, जब इलेक्शन आएगा पता चल जाएगा। ठीक है, इनका यही बिल्कुल खूब पता चल जाएगा। इनका ये कहना है कि यहाँ पे लोग करते हैं, हाँ ये बनाया है, जीआरटी बनाया। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आप बताइएगा कौन सी पार्टी को आप देख रहे हैं? नून लीग को जी। आप भी नून लीग के साथ? बिल्कुल। वैसे मैंने जो देखा यहाँ पे जो यूथ है वो सारी पीटीआई के साथ है, और जो ज्यादा एजेड लोग हैं वो नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों नून लीग को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? ये सब काम नून लीग ने किया हुआ है ना, बाकी किसने कुछ भी नहीं किया। इमरान खान तो झूठे दावे करता है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। तो जीआईटी ने जो नून लीग को, आप नून लीग जो वजीर आजम है वो झूठे निकले, फिर वो झूठे निकल नहीं सकते। निकले, जीआईटी ने रिपोर्ट पेश कर ओ कुछ भी नहीं किया, ये झूठे हैं सबके। अगला वोट आपका नून लीग के साथ है? बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके जी। अगले इंतखाबात आपको कब दिखाई दे रहे हैं और क्या लगता है कौन सी पार्टी किरदार में आएगी? मुझे तो लग रहा है कि इंशाल्लाह टाइम पे होंगे 2018 में, और मैं नहीं कह रहा बल्कि जो हालात हैं वो दिखाई दे रहे हैं कि दोबारा मुस्लिम लीग नहीं आएगी इंशाल्लाह। नहीं, मुस्लिम लीग की पॉपुलैरिटी में कम हो रही है, जीआईटी के रिपोर्टिंग के खिलाफ आ गई है। हाँ, जीआईटी गलत है, हमें जीआईटी पे कोई भरोसा नहीं है, वो एक झूठ है। कैसे झूठ है? 7 दिन तक का सुप्रीम कोर्ट आपके जो उन्होंने ये जीआईटी बनाई, तश्कील दी थी, तो उनकी रिपोर्ट कैसे झूठ हो सकती है? इसलिए झूठ, पूरे सबूत के साथ उन्होंने रिपोर्ट पेश की है। इसलिए झूठ हो सकती है कि उन्होंने 60 दिन में जो रिपोर्ट पेश की है वो उसके लिए 2 साल दरकार दें। 2 साल, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं जीआईटी की झूठ है। जब ये जीआईटी बन रही थी तो आपके जो नून लीग के लोग हैं उन्होंने मिठाइयाँ बांटी, अब रो रहे हैं? नहीं रो रहे, इसलिए मिठाई बांटी थी कि हम सोच रहे थे कि जीआईटी जो है वो रिपोर्ट पेश करेगी, वो इंक्वायरी करेंगी। इंक्वायरी तो की उन्होंने? इंक्वायरी नहीं की, वो मिली बाकायदा सबूत है उनके साथ? नहीं, मिली भगत साजिश है वो साजिश के तहत। ये आप नून लीग की ये गलत आप कह रहे हैं साजिश है, पहले साजिश नहीं थी, अब साजिश है। अब इसलिए साजिश है कि वो मुल्क की तरक्की नहीं जा रहे, वो सी पैक के दुश्मन हैं, दुश्मनों का एक मंसूबा है, वो नवाज शरीफ को नहीं चले। आप बताइएगा अगले इंतखाबात आप कब देख रहे हैं और किस पार्टी को इख्तियार में आते देख रहे हैं? अगले इंतखाबात इंशाल्लाह ठीक टाइम पे होंगे और मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ साहब अगले वज़ीर आज़म होंगे। जीआईटी रिपोर्ट के बाद भी आप कह रहे हैं जीआईटी रिपोर्ट बिल्कुल गलत, ट्रायले पे आके वो 7 घंटे में उसका नहीं हो सकता। ये अपनी अपनी रिपोर्ट है, इमरान खान एक कह रहा है, दूसरी कह रहा है। आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? सर हम तो उस वक्त देखते हैं अभी सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगी, अगर उसने हक पर सच पे फैसला किया। नून लीग के जो प्राइम मिनिस्टर है, हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर है, वजीर आजम साहब ने ये कहा था अगर मेरे ऊपर सवालात उठे तो मैं मुस्ताफी हो जाऊंगा। अब सवालात जीआईटी ने उठा दिए, मुस्ताफी होना चाहिए या नहीं? लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखें। उन्हें अदालत के बारे में नहीं कहता, अगर अदालत ने सवाल उठाए थे उन्होंने कहा था कि अगर मेरे ऊपर सवालात उठे तो मैं मुस्ताफी हो जाऊंगा। सवालात उठ गए, लेकिन सवालात का तो अभी वो उनका पूरा रिकॉर्ड तो नहीं है सर, है पूरा नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट के पास जब होंगे तस्वीज़ात, उसके बाद फैसला होगा ना। ठीक है, नून लीग के अभी भी जो है लोग काफी ज्यादा। अच्छा अंकल आप बताइएगा आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो जब से नवाज शरीफ की पार्टी बनी है हम उसके साथ हैं। ठीक, हाँ, लेकिन हमारी जो यूथ है पाकिस्तान की वो इमरान खान को आजकल ज्यादा सपोर्ट कर रही है। खुदा करे कि इमरान खान तमाम पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन जाए, हम नवाज शरीफ के साथ मरदे दम तक नवाज शरीफ के परचम के कफन लेके जाएंगे। वाह, आप किस पार्टी के साथ हैं? मैं पार्टी के साथ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान के साथ हूँ। जीआईटी रिपोर्ट आई है, आपने पढ़ी होगी यकीनन, उस रिपोर्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो इस तरह अभी बिल्कुल आपको सबके सामने आया है ये बात कि चोर जिसके खिलाफ हमने अदालतों में गए हैं, जिनके खिलाफ हमने सबूतें इकट्ठी की हैं, दुबई गए और इंग्लैंड गए हैं, जहाँ से भी इमरान खान जैसे जाओ मर्द और ऐसे बहादुर इंसान और एक बेहतरीन मुसलमान जो कि पाकिस्तान की लीडर शायद ही दुनिया में ऐसे लीडर पैदा हो, तो अब इससे आगे तो कुछ भी नहीं है, जेल है और नवाज शरीफ है। वज़ीर आज़म साहब ने कहा था अगर मेरे ऊपर सवालात उठे मैं मुस्ताफ़ी हो जाऊंगा, अब वो मुस्ताफ़ी नहीं हो रहे, क्या कहेंगे? वज़ीर आज़म साहब को अपनी जो मुस्तकबिल है वो जेल के पीछे नज़र आ रहा है, तो इस वक्त वो एक वज़ीर आज़म प्रेशराइज कर रहा है। तो इंशाअल्लाह 17 तारीख जब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी तो ये पाकिस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। इंशाअल्लाह हम कोर्ट के मातहत हैं और सुप्रीम कोर्ट के बाद उसे उसका मानना पड़ेगा। खान साहब के नाअहली के ऊपर भी रेफरेंस जारी है, केस जारी है, उस पर क्या कहेंगे? मैंने पहले आपसे कहा कि मैं तहरीक इंसाफ से ज़्यादा एक पाकिस्तानी हूँ। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर भी किसी किस्म की अदालती कोई केस भी आए तो हम उसे बिल्कुल कबूल करेंगे।
अगले इंतखाबात आप कब देख रहे हैं और किस पार्टी को इक़्तिदार में आते हुए देख रहे हैं? मैं तो जी इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्तकबिल के इक़्तिदार में आएगी और ऐसे इक़्तिदार में आएगी कि इंशाअल्लाह इसमें खरफ ही नहीं होगी। और जहाँ तक आपने इलेक्शन की बात की है तो जिस तरह ये आप चोर डाकू लुटेरे जो कि मुल्क के हुक्मरान हैं ये ख़त्म होंगे और इस महीने दो के बाद जिस तरह ये जाएंगे तो ये नाअहल हुक्मरान किसी और को आगे नहीं आने देंगे, ये डिसीड नहीं होंगे बल्कि ये अपनी सिमतें तोड़ेंगे। जैसे कि हमने आज बात की बटल से, हमने प्रोग्राम किया, यहाँ के कुछ लोगों ने कहा कि नहीं वज़ीर आज़म को मुस्ताफ़ी होना चाहिए और कुछ नून लीग के सपोर्टर थे, उन्होंने कहा नहीं हम अगले इलेक्शन में भी नून लीग को आते हुए देख रहे हैं और हम नून लीग के साथ मरते दम तक रहेंगे। यकीन आपको प्रोग्राम पसंद होगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इस सवाल का आप भी जवाब दीजिएगा कि आप अगले इंतखाबात कब देख रहे हैं और किसको इक़्तिदार में आते हुए देख रहे हैं। असदुल्ला खान वज़ीर को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।